सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीइंग फार्मासिस्ट चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीपैट एग्ज़ाम, जीपैट एज वेल एज नोन एज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, एंड इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हमने नाइपर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल पे सिमिलरली ऐसे ही डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाया है। उससे पहले हमने CSIR नेट एग्ज़ाम क्या होता है फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, उसके बारे में वीडियो बनाया। तो दोनों वीडियो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप देख लो। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इन दोनों वीडियोज़ को ही देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो आज एक ही पेज में मैंने सब कुछ लिख रखा है एज मच एज पॉसिबल, एंड मैं उसके साथ साथ आप सबको डिस्क्राइब भी करता रहूँगा, ठीक है। पॉइंट्स बस मैंने लिख रखा है। आप चाहो तो जैसे जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इस पूरे पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इस पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, एंड उसी का मैं थोड़ा और इलाबोरेट करके आप सबको बताऊँगा। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, जीपैट एग्ज़ाम जो है ये है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया बेस पे, जो कंडक्ट कर रहे हैं फिलहाल कौन, NBEMS, ठीक है। सो जीपैट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो साल था 1988, ठीक है, जब जीपैट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और उसका तब नाम था गेट एग्ज़ाम। तो जैसे गेट अभी होते हैं तो जब जीपैट भी तब गेट के नाम से ही चलता था। तो 2009 तक जो एग्ज़ाम था जीपैट वो गेट के नाम से ही होता था, ठीक है। और कंडक्ट कौन करते था तब करते थे जैसे IITs कर रहे हैं अभी, सिमिलर तभी IITs ही करते थे। थ्योरेटिकल भी होते थे तब पेपर, प्लस MCQ क्वेश्चंस भी होते थे तब, ठीक है। ओके, उससे बाद बात करते हैं 2010 से लेकर 2012, ये जो साल है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो MSU बड़ौदा, जो MSU बड़ौदा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कंडक्ट किया था ऑफलाइन बेस पे, ठीक है। ये 10, 11 एंड 12। उसके बाद बात करते हैं 2013 से लेकर 2018 की। तो इन सालों में जीपैट को कंडक्ट किया गया AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनके द्वारा जीपैट एग्ज़ाम लिया गया। तब तक इसका नाम जीपैट हो चुका है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम हुआ CBT मोड पे, जीपैट जो लिया गया था जीपैट AICTE की तरफ से। उसके बाद 2019 से लेकर 2023 तक ये एग्ज़ाम किन्होंने लिया है, NTA ने। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने लिया है जीपैट एग्ज़ाम को। और अभी 2024 से पता नहीं कब तक इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है NBEMS से, ठीक है। ये है छोटा सा हिस्ट्री, एक जर्नी ऑफ जीपैट। ऑल राइट, अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स। सो इट्स अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्यों होता है, फॉर एडमिशन टू MPharm, फार्मा MBA एंड MTech। अब आप सब बोलोगे कि ये तो सिर्फ MPharm के लिए होता है, मैंने ये दोनों क्यों लिखा है वो भी आगे मैं बताऊंगा, बट पहले ये देख लो कि मेनली ये तीनों के लिए ही होते हैं, बट मेन आपका एडमिशन होगा MPharm में। अब एक और पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे, जीपैट एग्ज़ाम देने का ये मतलब नहीं है कि आपको MPharm में एडमिशन गारंटी मिल जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक नाइपर कि आप नाइपर क्वालिफाई कर गए तो आपको नाइपर मिलेंगे। देयर इज़ नो कॉलेज जो जीपैट के नाम से चलता है जस्ट सिमिलर लाइक नाइपर, ठीक है। जीपैट इज़ अ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम के स्कोर को यूज़ करके यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग राउंड्स इन डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट स्टेट्स, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस स्टेट स्कोर को, क्वालिफाइड स्कोर को बस आप यूज़ कर सकते हो एज ए स्टैंडर्ड मार्क्स, दैट्स ऑल। अब काउंसिल में अगर आपको चांस मिलते हैं काउंसलिंग में तो आपको सीट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट। तो अदर क्या क्या बेनिफिट्स है इस एग्ज़ाम का, अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइपर एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इस एग्ज़ाम को देने के बाद, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तो ही नाइपर में बैठ सकते हो। देन है PhD एडमिशन। सो जीपैट के बाद डायरेक्टली आप PhD के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो, फिर अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो भी अगर आपके पास जीपैट क्वालिफाइड है तो ये आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली। तो एक बार क्वालिफाई करोगे तो आपका नाइपर भी, मास्टर्स भी हो गया, आपका PhD में भी हेल्प करेगा ये। एकेडमिक जॉब्स जो है, सो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो एकेडमिक सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज एवरी अदर कॉलेजेस they give always
better opportunity or better preference to the GPAT qualified persons actually, ठीक है। फिर आते हैं स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, जो 12,400 स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं फॉर द 2 ईयर। एवरी मंथ आपको 12,400 रुपीज़ मिलते हैं फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्ज़ाम के फॉर्मेट एंड पैटर्न के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, सो ये जो एग्ज़ाम है ये CBT मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इट्स ऑफलाइन एग्ज़ाम, आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होता है MCQ बेस्ड पे। एंड इसका जो मार्किंग स्कीम है आप देख सकते हो +4 एंड -1। 3 आवर्स का नॉर्मली ड्यूरेशन होता है एंड टोटल 125 क्वेश्चंस रहते हैं। सो 125 × 4, ओके। सो ये होता है आपका टोटल मार्क्स, जिसमें आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? B.Pharm स्टूडेंट्स एलिजिबल है, सिर्फ ओनली B.Pharm स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और 3rd ईयर एंड 4th ईयर बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। अगर आप 3rd ईयर में क्वालिफाई करते हो तो भी आप 4th ईयर में जाके एडमिशन ले सकते हो M.Pharm में, आपको 4th ईयर में वापस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो दे सकते हो, देयर इज़ नो लिमिटेशंस। आप जितनी बार चाहो इस एग्ज़ाम को दे सकते हो एंड जिस भी एज में चाहो दे सकते हो, देयर इज़ नो एज लिमिट इधर। और जिस भी मतलब जितनी बार चाहो दे सकते हो। एंड द स्कोर वैलिडिटी इज़ 3 ईयर, मतलब यार अगर आप 2025 में क्वालिफाई करते हो तो 25, 26, 27 ये 3 साल आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम की बात करते हैं तो नॉर्मली अभी इस टाइम पे पहले फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो जाता था, बट अभी इस टाइम पे थोड़ा लेट हो रहा है, लाइक मई जून में आपका एग्ज़ाम होता है नॉर्मली, ठीक है। सो लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर के कट ऑफ थे फॉर जनरल 248। अब जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है एक्चुअली एवरी ईयर, लाइक कट ऑफ सिमिलर नहीं होता है। हर साल कट ऑफ डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन का लाइक कितना हार्ड है क्वेश्चन का लेवल ऑफ हार्डनेस कैसा है, एंड सो मेनी अदर एक्चुअली थिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है आपका जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होता है, ठीक है। जैसे कि लाइक 2019 की बात करें तो 141 कट ऑफ थे, 18 की बात करें 137 थे, उससे पहले 113 थे, फिर 2021 में हो गया आपका 186, 2020 यहाँ पे 2022 में हो गया था 148, ठीक है। लेकिन 2024 में हो गया वहीं पे 248। सो द डिफरेंस यू कैन इमेजिन, क्योंकि 224 का जो GPAT का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ईजी आया था एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स, ठीक है। और ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है, फिर SC ST OBC उनका भी कम होता है इससे। ऑलराइट, एंड बात करते हैं कि दूसरे डिटेल्स की। सो सम टॉप कॉलेजेस फॉर M.Pharm, मतलब GPAT एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो एज एक्सेप्ट नाइपर तो आपके पास है ही, लेकिन उसके लिए आपको नाइपर क्वालिफाई करना है। लेकिन नाइपर को छोड़कर बाकी और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिन पे आप एडमिशन ले सकते हो इस स्कोर को यूज़ करके? उनमें से सबसे पहले आ जाते हैं आपका IIT BHU, देन आ जाते हैं ICT मुंबई, बिट्स पिलानी, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डिप्सर और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, UIPS और पंजाब यूनिवर्सिटी विच इज़ इन चंडीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी विच इज़ इन कोलकाता, यहाँ पे है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द रैंक्ड 1 यूनिवर्सिटी फॉर फार्मेसी कोर्सेज इन इंडिया, MSU बड़ौदा। इनको छोड़कर भी और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, देन आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। ऑल्दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना होगा एंड CUET PG का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। सो इफ़ यू आर ए लास्ट ईयर B.Pharm स्टूडेंट जो आप M.Pharm में एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो इफ़ यू नीड अ वीडियो दैट व्हाट आर द टॉप M.Pharm कॉलेजेस फॉर GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एंड फॉर नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, तो मैं दोनों वीडियो अलग अलग से बना दूंगा। इफ़ यू नीड जस्ट कमेंट बिलो। सो यहाँ पे लास्ट में मैं एक रोड मैप मैंने बनाया है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो इस एग्ज़ाम को देकर अगर क्वालिफाई करते हो। तो सबसे पहले आफ्टर GPAT आप B.Pharm आप GPAT एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है। GPAT 3rd ईयर में भी दे सकते हो, 4th ईयर में भी दे सकते हो। GPAT एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई अगर हो जाता है तो इधर आप लोग नाइपर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। आप नाइपर में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप नाइपर ले लो, बिकॉज लाइक जितने भी मैंने कॉलेजेस बताया लो वन इज़ लाइक नाइपर, हो सकता है बाकी सारे, बट नाइपर हैज़ अ डिफरेंट टैग।
सो अगर नहीं मिलता है, आप जीपैट बेस्ड, आपके पास तो जीपैट है ही ऑलरेडी, तो आप जीपैट बेस्ड पे एडमिशन ले सकते हो। इन केस आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप नाइपर की तरफ नहीं गए, आप डायरेक्टली जीपैट के थ्रू एडमिशन ले लिए इन सारे कॉलेजेस में, ठीक है। अब इनमें से किसी किसी कॉलेज का जीपैट के बाद भी इंस्टीट्यूट लेवल एग्ज़ाम होता है, कोई कोई कॉलेज CUET एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, कोई कोई कॉलेज स्टेट एग्ज़ाम्स के तो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जीपैट दे दोगे तो डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएंगे, जैसे कि IIT BHU में उनका जीपैट के बाद एक खुद का एंट्रेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनमें आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली, ICT, BITS, JSS में, डिप्सर में मिल जाएंगे, मणिपाल में एक एग्ज़ाम होता है MET, ओके, पंजाब में मिल जाएंगे आपको, जादवपुर में मिल जाएंगे एडमिशन, जामिया अहमद में मिल जाएंगे, MSU बड़ौदा के लिए आपको जो गुजरात PGCET एग्ज़ाम देना होता है, बट जीपैट से भी मिल जाएगा आपको। सो these are the options, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। तो ये एक छोटा सा रोड मैप है आप सबके लिए, जीपैट एग्ज़ाम क्या है एंड इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि फार्मा MBA, सो देखो जितने भी फार्मा MBA के कॉलेजेस है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो IIHMR, इट्स अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी जहाँ पे फार्मा MBA आप लोग कर सकते हो। उसके लिए जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स चाहिए, या तो फिर कैट मैट ये सब एग्ज़ाम चाहिए, तो बेटर है आप जीपैट ही दे दो, ठीक है। सिमिलरली MTech के लिए भी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि डिफरेंट IITs है, ओके। सो IITs के जो जब गेट के काउंसलिंग होता है, तो जैसे गेट के काउंसलिंग के टाइम IITs में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, या फिर NITs में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिनके काउंसलिंग के लिए जीपैट स्टूडेंट डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। मान लो आपको बायोमेडिकल पे करना है, या फिर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में करना है, केमिस्ट्री में करना है, तो वहाँ पे गेट से साथ साथ जीपैट क्वालिफाइड्स भी डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं फॉर काउंसलिंग फॉर द IITs एंड NITs। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि इस एग्ज़ाम में ये भी बेनिफिट्स हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना। एंड जैसे कि मैंने कहा, अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मैं इसी कौन से एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बनाऊँ आप कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।